ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। एक शेयर जो इस समय शेयर बाजार में फोकस में है वो है ड्रीम फोक सर्विसेज, लेकिन ये औंधे मूल लुढ़क गया है। बहुत ही जबरदस्त बिकवाली आई है इस शेयर में और निवेशक हो गए हैं परेशान। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसा क्या हो गया कंपनी के साथ जिसके बाद सुपड़ा ही साफ हो गया। लगातार टूट रहा है ये शेयर और निवेशकों का जो भी इसमें पैसा डला हुआ था वो बहुत बुरी तरीके से टूटा है। पहले आपको बताते हैं कि इस शेयर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है। 1 अगस्त 2023 को इसने 843.6 रुपीज, 843 रुपए 60 पैसे का हाई टच किया था, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल्स। वहां से शेयर टूटता टूटता आज जो कीमत है वो है 131 रुपए 7 पैसे। लगभग 84.4% मार्केट कैप साफ हो चुकी है ड्रीम फोक सर्विसेज की। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वेल्थ डिस्ट्रॉय की है इसने। वाईटीडी देखें, यानी कि इस साल 2025 में अब तक वाईटीडी 66.5% नेगेटिव है। ये शेयर लगातार टूट रहा है। अब ऐसा तो निवेशकों के मन में आता है ना कि भाई मैंने शेयर खरीदा था, कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, हम देख रहे थे साल दर साल तिमाही दर तिमाही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्या ऐसा कंपनी ने कर दिया जिसकी वजह से इस शेयर में इतनी तगड़ी गिरावट आई है। तो ये रिपोर्ट आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि एक अच्छे बिजनेस मॉडल वाली कंपनी भी अ, हो सकता है कि आने वाले समय के लिए उनके बिजनेस में ऐसा कुछ मटेरियल इंपैक्ट करने वाली खबर आ जाए जिसकी वजह से वो शेयर औंधे मुंह लुढ़क जाए। और वही हुआ है इस कंपनी के साथ। पहले मैं आपको बताता हूं कि ड्रीम फोक्स का बिजनेस मॉडल क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर है ये। यानी कि ये जो लाउंज सेवाएं होती हैं एयरपोर्ट पे, जब आप जाते हो तो किसी फ्लाइट के लिए आप वेट कर रहे होते हो तो आप लाउंज एक्सेस करते हो। वहां पर बहुत सारी आपको सुविधाएं मिलती हैं। खाना पीना भी आप खा सकते हो, इंतजार भी कर सकते हो अपनी फ्लाइट के लिए। तो उसके लिए ये एक एग्रीगेटर है, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड करता है। और दूसरा बैंक्स, कार्ड्स, जो नेटवर्क है इनके साथ इनका टाई अप होता है और बीच में जो भी फीस होती है ये ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक एग्रीगेटर का काम करते हैं। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट लाउंज सर्विस एग्रीगेटर है। ह्यूज मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर तो इन्हीं के पास ही है। बैंक, कार्ड नेटवर्क और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में मिडिल मैन का रोल ये प्ले करते हैं। भारत के सभी प्रमुख एयरपोर्ट लाउंजेस से में इनकी बहुत ही पैठ है, बहुत ही मजबूत पकड़ कह सकते हैं कि इनकी है। और जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो तो एयरपोर्ट लाउंजेस तो हैं ही, उसके बाद एयरपोर्ट ट्रांसफर, स्पा, वेलनेस, फूड, बेवरेजेस, क्योंकि इसके लिए टाई अप कर रखा है ना कंपनी ने। तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, कार्ड नेटवर्क, ऐसे इनके जो है वो इनसे भी ये एक टाई अप कर लेते हैं और बीच में जो होता है ये फीस या फिर कमीशन आप कह सकते हैं, वो इनकी फीस के तौर पे ले लेते हैं। तो रेवेन्यू कहां से आता है मोटा मोटा ड्रीम फोक्स का? एक तो ये जो एयरपोर्ट लाउंजेस है ना, मेजरली रेवेन्यू यहीं से ही आता है। और खास तौर से जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज है, अभी तक का जो बिजनेस मॉडल है और जो परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल की, वो साफ तौर पे ये पता लग रहा है कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंजेस जो है वहां पर इनका मेजर रेवेन्यू आता है, करीब करीब 80% के आसपास का। बैंक कार्ड पार्टनरशिप से फीस आती है। फिर अन्य टर्मिनल जो सुविधाएं हैं जैसे मैंने आपको बताया था उनसे ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और कुछ और गैर लाउंज जो कारोबार हैं, सेवाएं हैं, जैसे कि एयरपोर्ट ट्रांसफर या फिर मीट एंड असिस्ट, यहां से भी इनको रेवेन्यू आता है। अब उस वजह पे आते हैं जिसकी वजह से इस शेयर में एकदम से हड़कंप मचा हुआ है, दे दनादन मार्केट में इसके शेयर की पिटाई हो रही है। तो हुआ ये कि अचानक से इस महीने कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंस कर दिया कि ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज बिजनेस से एग्जिट कर रहे हैं। अब सोचो, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है बिजनेस, उसी से ही एग्जिट कर रहे हैं। और कंपनी का कहना है कि अन्य घरेलू सेवाएं और ग्लोबल लाउंज बिजनेस जो है वो जारी रहेगा। यानी कि ग्लोबल ऑपरेशंस कंपनी के जारी रहेंगे, जो अन्य सेवाएं देते हैं वो जारी रहेंगे, लेकिन जो मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर बिजनेस को उसी को बंद कर रहे हैं। तो फिर तो शेयर की पिटाई लगभग तय थी। भैया आपका बिजनेस मॉडल ही हिल गया। जो कंपनी मुख्यतः जो काम करती थी अब वो काम नहीं कर पाएगी। तो किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या दबाव डाला गया, ये समझ में नहीं आया। लेकिन कंपनी का कहना है कि वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज बिजनेस से एग्जिट कर रही है। अब हाल फिलहाल में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे पहले ही कुछ संकेत मिल रहे थे भैया कुछ बड़ा ही होने वाला है। तो उसमें ट्रैवल, फूड सर्विसेज
ने ड्रीम फोक से पार्टनरशिप तोड़ी। फिर अदानी डिजिटल, सेमोलिना किचन्स, एनकाम हॉस्पिटैलिटी, ये इनके ग्राहक थे, क्लाइंट्स, और इन्होंने अपने जो सेवा समझौते हैं, लाउंज सेवा समझौते, इनको खत्म करने पर विचार कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोल दिया। अब मुख्यतः ये जो अदानी एयरपोर्ट्स है और जो जीएमआर है, ये खुद अपने लाउंजेस एक्सेस सेवाएं जो है वो देना इन्होंने शुरू कर दिया है। यानी कि जो ये मेजर एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, अदानी एयरपोर्ट या फिर जीएमआर, ये खुद के लाउंज एक्सेस देने पर विचार कर रहे हैं। और अब टक्कर इन लोगों से होने वाली है भैया। जो क्लाइंट था, जैसे कि अदानी डिजिटल, अगर वो एयरपोर्ट ऑपरेटर जो है अदानी एयरपोर्ट्स, अगर वही लाउंज एक्सेस देना शुरू कर दे तो फिर तो आपका कॉम्पिटिटर बन गया ना वो। तो ये भी एक बहुत मुख्य वजह है जिसकी वजह से अब एग्रीगेटर की जरूरत कम हो गई है, ऐसा लग रहा है। और इनका तो मेजर रेवेन्यू एग्रीगेटर सर्विसेज से आता था। बड़े बैंक, कार्ड नेटवर्क्स ने भी हाल फिलहाल में ऐसी घोषणाएं की थी कि वो ड्रीम फोक से साझेदारी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। कंपनी ने कई रिपोर्ट्स का इसमें से खंडन कर दिया है, क्या सच है क्या झूठ है नहीं पता, लेकिन शेयर की तो पिटाई हो गई बहुत बुरी तरीके से। अब आप ये समझो कि अगस्त 2022 में कंपनी का आईपीओ आया था, 326 रुपए प्रति शेयर पे ये आईपीओ आया था। उसके बाद 505 रुपए पे लिस्ट भी हो गया था, लेकिन उस दिन ना, लिस्टिंग वाले दिन थोड़ा सा गिरकर बंद हुआ था, 462.65। फिर भी लिस्टिंग डे वाले दिन भी ऊपर से नीचे आने के बाद भी 42% के रिटर्न जनरेट करे थे। और उसके बाद जो दौड़ लगाई थी तो अब तक का 843.6 रुपीज पे पहुंच गया था। अब 843.6 रुपीज से टूटता टूटता 131 रुपए पे आ गया भाई साहब। तो बिल्कुल सुपड़ा साफ है। और अगर आप इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे तो प्रमोटर की खुद की होल्डिंग 65.72% है, एफआईएस की होल्डिंग 0.66% है, डीआईएस की 3.09% है, पब्लिक की, रिटेल क्लाइंट्स की जो शेयर होल्डिंग है वो 30.53% है। तो पैसा गया इन लोगों का। अच्छा, फाइनेंशियल नतीजे कैसा है ड्रीम फोक्स के अभी तक? तो उसमें Q1 जो आय है वो 8.77% बढ़ी है, 348.95 करोड़ रुपीज। Q1 में मुनाफा जो है 20.24% बढ़ा है, 22.19 करोड़ रुपए। और इबिटा 17.22% बढ़ा है, 25.96 करोड़ रुपए वाई एंड वाई बेसिस पे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और तिमाही दर तिमाही पर देखो सेल्स किस तरीके से ग्रो कर रही थी, मुनाफा बहुत बढ़िया, साल का बहुत बढ़िया मुनाफा कमाते थे, कैश फ्लो पॉजिटिव, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर बात ये होगी कि डोमेस्टिक लाउंज बिजनेस जो है उसको बंद करने का अनाउंसमेंट इस कंपनी के लिए, उस और निवेशकों के लिए, वो ये जो गिरावट है उसी की वजह से होती हुई नजर आई। तो फिर निवेशक परेशान तो होंगे ही, क्योंकि डोमेस्टिक लाउंज बिजनेस बंद होने से रेवेन्यू पे एक बहुत बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। 80% जो रेवेन्यू है वो इसी सेगमेंट से कंपनी का जनरेट होता है। और अब एयरपोर्ट ऑपरेटर, जैसे मैंने कहा, जीएमआर हो गया या फिर अदानी एयरपोर्ट हो गया, वो खुद की लाउंज सुविधा देने पर विचार कर रहे हैं, वो टाइप्स करेंगे। तो वो मेगा स्केल पे टाइप्स होगा तो फिर इनके कॉम्पिटिटर बन जाएंगे, वो एग्रीगेटर का मिडिल मैन रोल खत्म होता जा रहा है, चला जा रहा है। तो ड्रीम फोक्स के पास क्या विकल्प बचा है भैया? बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो पहले बिजनेस मॉडल खड़ा करो इतने साल मेहनत करके, और एकदम से वो तबाह हो जाए बंदी हो जाए तो फिर तो दिक्कत पड़ेगी, लेने के देने तो पड़ेंगे। अब नई पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, क्लाइंट साथ छोड़ के जाएंगे भी, कॉन्ट्रैक्ट्स भी रद्द होंगे, बहुत कुछ होगा। नई पार्टनरशिप देखते कंपनी कैसे बोलती है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कैसे संभालती है, अदानी और जीएमआर से मुकाबला कर पाती है कि नहीं, सब देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट इनोवेशन करनी पड़ेगी, रेवेन्यू सोर्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो अब आप समझ सकते हो, आपके पास शेयर्स हैं तो वो बहुत गिरावट उनमें आ चुकी है। और बिजनेस रिवाइव करना इतना आसान होता नहीं। मैनेजमेंट बोलेगी कि हम बिजनेस रिवाइव कर लेंगे, बहुत कुछ नया कर लेंगे, लेकिन नया करेंगे, नया करने के लिए रातों रात थोड़ी धंधा खड़ा हो जाता है, टाइम लगता है। तो ये हुआ है ड्रीम फोक्स में। आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था कि एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे कि अचानक से क्यों इतनी हेल्दी ग्रोथ वाली कंपनी दे दनादन उसके शेयर्स की पिटाई हो रही है। तो ये सब रीजन जो इस रिपोर्ट में हाईलाइट हुए, अगर आपको ये पसंद आए रिपोर्ट, तो प्लीज और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे बिस्तक के साथ। नमस्कार।